शर्मा आज आपके रूबरू होने जा रही हूँ। ये आज का जो हमारा टॉपिक है, तो जो आजकल जो पेरेंट्स हैं वो अलोन रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक डॉक्टर राजकुमारी शर्मा ने एक शुरू किया मोटिवेशन पेज। उसके लिए हम अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि राजकुमारी जी ने मुझे ये मौका दिया आज मैं लोगों के आप जैसे भाई बहनों के रूबरू हो पाऊँ। तो हम अपने अपने अनुभव आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। तो पहले तो मैं अपने बारे में बताऊँगी। मेरी शादी को 37 साल हो चुके हैं, 37 ईयर्स, एक लंबा अरसा। उसमें मेरे अपने 2 बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है और मेरे हस्बैंड हैं। तो चलो ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, पीछे चलते हैं 37 साल पीछे। सबसे पहले मेरी एक बेटी हुई, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। फिर उसके 3 साल बाद मेरा बेटा हुआ। तो उनका बचपन, उनका पढ़ाई लिखाई थोड़ा, जैसे मेरी बेटी ने +2 किया, फिर वो दूसरी अगली पढ़ाई के लिए बाहर दूसरे शहर में चली गई। तो जब वो पहली बार गई तो एक बहुत मन भरा कि आज मेरी बेटी जा रही है मुझे छोड़ के। तो आज जब जाएगी उसके बाद वो आगे पढ़ाई करेगी, उसके बाद वो नौकरी करेगी, मेरे लिए तो आज ही वो चलेगी। तो मैं ये सोच के बहुत इमोशनल होती थी, बहुत रोती थी, बहुत अकेलापन फील करती थी। फिर मेरी बहन ने मेरे को समझाया क्योंकि कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है, आप उन लोगों के साथ बैठा करो, फिर टाइम स्पेंड किया करो, उसकी अच्छी परवरिश के लिए ध्यान दो। तो उसके बाद मैंने फिर बेटे की तरफ ध्यान देना शुरू किया। बेटे के लिए सब कुछ किया जो एक माँ बाप कर सकते हैं। उसके बाद वो बेटा कहता कि मैंने अगली पढ़ाई के लिए बाहर जाना है। तो जब मैं सेकंड बार उसको दूसरे बच्चे को छोड़ने गई, उसके दूसरे शहर में, उसके इंस्टीट्यूट में, जब मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी, मुझे आज भी याद है कि जब मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी तो वो जहाँ पे उसका इंस्टीट्यूट था वहाँ पे एक कैफ़े बना हुआ था। तो मैं ऐसे रोती हुई आ रही थी कि आज मैं अकेली रहेगी। तो आई तो घर पे जब आई तो बहुत रोती थी कि आज हाय मैं अकेली रहेगी, हाय मैं अकेली रहेगी। चलो उसके बाद ज़िंदगी फिर शुरू हो गई, फिर बच्चों की शादी हो गई, है ना। बच्चों की शादी 7 साल पहले मेरी बेटी की शादी हो गई। उसके बाद मैंने बहुत से अपने बिजनेस किए। मैं एक रिपोर्टर भी हूँ, तो सोशल वर्क भी करती हूँ और समाज में अपना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ठीक है। जब बेटे की शादी हुई तो बेटा भी दूसरे शहर में चला गया। अब फिर सोचती हूँ कि मैं अकेली रह गई, फिर डिप्रेशन की ओर जाना शुरू किया। तो ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसमें आगे चल के जो आप लोगों से ये बातें हम शेयर कर रहे हैं उसमें ये होता है कि ये मेरी अकेली की कहानी नहीं, आप सब लोगों की कहानी है, ठीक है। उसमें ये हुआ कि मैंने डिप्रेशन में मेरे को पैनिक अटैक आने शुरू हुए। पैनिक अटैक तो आजकल कोरोना में आ रहे हैं, लेकिन मुझे 2 साल पहले आने शुरू हो गए कि हाय मैं अकेली रह गई, अब मैं क्या करूँगी। मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते थे, सारा दिन मैं काम पे रहती। जब अपने ऑफिस से लौटती घर पे आती तो जैसे ही घर की ओर आना शुरू करती तो घर की दीवारों को आस पास देखती, एकदम से जैसे ही अंदर लॉक खोल के एंटर करती फूट कर रोना शुरू कर देती। बड़ा अजीब सा लगता, सारी रात नींद नहीं आती थी, ये सब क्या है। फिर मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट है, उसने मेरे को समझाया अरे ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों की अपनी लाइफ है, आप ऐसा क्यों सोचते हो, बच्चों की सभी की अपनी। फिर मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया। उसमें भाई और बहनों उसमें ये था कि कुछ हमने अपने विचार जो थे शेयर किए, मुझे भी अच्छा लगा। मेरे फ्रेंड ने फिर मेरे को बताया और मैंने उस बात पे अमल किया और अपने आप को मोटिवेट किया। और मैं सोचती हूँ कि आपको भी मैं मोटिवेशन दूँ, ठीक है। उसमें ये क्या है कि हम पहले रोते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया, इतना कुछ किया, इतनी कुर्बानियाँ दी, इतना पता नहीं कहाँ से कैसे कलेक्शन करके कैसे उन अपने एफर्ट करके उनकी परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया, आज हमें वो छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम अगर उसका हर बात के 2 पहलू होते हैं, अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो हमारे बच्चों की भी कुछ मजबूरियाँ हैं। मान लीजिए आपके बच्चे विदेश में गए हुए हैं, आपके बच्चे दूसरे शहर में गए हैं, जैसे हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, हमारे बच्चे कोई बेंगलोर में है, MNC में है, गुड़गांव में है, कहीं चेन्नई में है, बॉम्बे में है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमारे बच्चे आगे उनका स्ट्रगल पीरियड शुरू हो चुका होता है। तो वो हम तो एक अपनी इमोशनल में फीलिंग ले रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पे जाते हैं, पहले उनके रहने का
उनके बर्डन होता है कि हम कैसे रह पाएंगे, कैसे किराए के मकान लेके रह रहे हैं, फिर अपनी जॉब पे, फिर वो जॉब की वो उन पे तलवार लटकती रहती है। ठीक है, ऐसे ही जो बच्चे विदेशों में जा रहे हैं कि इंडिया में काम नहीं रह गए, वो बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, तो माँ बाप को ये लगता है पता नहीं बच्चे कब आएंगे, और तो हमें छोड़ के चले गए, हमारे लिए हमने उनके लिए इतना कुछ किया लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन हमने सब कुछ अपना बेचा, अपनी सारी ज़िंदगी कमाई उन पर लगा दी। ठीक है, तो बच्चे वहाँ पे जाते हैं, वो अपना इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं कि उनके पास कोई टाइम नहीं बचता। वो अपने आप में इतने परेशान होते हैं कि उनकी परेशानी हम समझ नहीं पाते कि वो बच्चे क्या सोचते हैं, वो बच्चे कितने कितने घंटे काम करते हैं, वो बच्चों की कितनी ज़रूरतें हैं। जब तक वो माँ बाप के सिर पे थे ना तो वो खूब ऐश कर रहे थे, लेकिन जब वो बच्चों के सिर पे पड़ी हैं, वो बच्चे फुल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो माँ बाप को मेरे ख्याल से ये बात समझ लेनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि उनकी मजबूरी बन जाती है, ना उनके पास इतना टाइम होता है। माँ जो होती है वो इंतज़ार करती रहती है कि मेरे बेटे का फ़ोन आएगा, मेरी बेटी का फ़ोन आएगा, लेकिन बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि भाई बहनों कि बच्चे जो होते हैं उन पे आप किसी तरह का गिला मत करें, क्योंकि जब बच्चे आते हैं काम से वो इतना थक चुके होते हैं कि शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे वो इतना थक चुके होते हैं कि उनमें बात करने की हिम्मत नहीं रह जाती। उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या बात करें, वो ब्रीफ से बात करते हैं और पेरेंट्स उस बात को, क्योंकि वो तो फ्री होते हैं, मेरी तरह वो फ्री होते हैं, वो सोचते रहते हैं भाई पता नहीं वो तो बदल गए हैं, वो बात नहीं करते। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो किस हालात में होंगे, उनके हालात में तो हमें सोचने चाहिए ना। दूसरी बात, कई लोग होते हैं कुछ ज़्यादा इच्छाएं पाल देते हैं बच्चों की तरफ से, बच्चों की तरफ से ज़्यादा इच्छाएं पाल लेते हैं कि हमारे बुढ़ापे में ये होगा, हमारे बुढ़ापे में वो सहारा बनेंगे, ये करेंगे। वो पिछले वाला ज़माना नहीं रह गया। पिछले जो लोग थे वो 40-40, 50-50 साल अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते थे, लेकिन उसमें भी एक वीक पॉइंट है कि वो अगर इतना पेरेंट्स के साथ वो करते थे, लेकिन वो अगर अपने मोह में मगन रहते थे, अपने माँ बाप का मोह छोड़ नहीं पाते थे, तो वो ग्रो अप नहीं हो पाते थे अपनी लाइफ में, वो बाहर आगे की दुनिया नहीं देख पाते थे। आजकल का जो है बच्चे आगे की दुनिया देखते हैं, देखना चाहते हैं कि कहाँ कितना वर्ल्ड तरक्की कर रहा है, हम और सीखें और आगे आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो माँ बाप ये सोचते रह जाते हैं कि बच्चे बदल गए हैं, ये है उनकी धारणा है, भाई ये गलत है, आप ये मत सोचो। आप हाँ, थोड़ा जब वो बच्चों की शादी हो जाती है तो आप कहते हो कि जो बेटा है हमारा वो बदल गया है, बहू आ गई, हमारा बेटा बदल गया है, मैं माँ हूँ, मैंने इतना कुछ किया उसके लिए, मैं बाप हूँ, मैंने इतनी मेहनत से उसको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, आज वो हमें पूछता नहीं है, पता नहीं बहू आने से वो बदल चुका है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो जो बहू है वो उसका एक पार्ट है लाइफ का, और उसका जो उसके लिए बहू अहमियत रखती है। जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ निभाते हैं, बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं, तो उसकी भी अब ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी होती है। तो आप लोगों को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा स्पेस देते रहें, ताकि आप में एक ऐसा ही रिश्ता बना रहे, ऐसा कायम होना चाहिए रिश्ता कि जिसमें बच्चे जो हैं उनको भी ये हो कि अरे हमने अपने माँ बाप को बुलाना है, अरे हमारे माँ बाप वहाँ परेशान हो रहे होंगे, अपने टाइम में से थोड़ी सी वो भी खुशी देना चाहिए। और आपको भी एक इंतज़ार है कि हमारे बच्चों ने छुट्टियों में आना है, ना कि आप हर टाइम ये सोचो कि फ़ोन की तरफ देखते रहो, अभी मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आया, अभी मेरी बेटी का फ़ोन नहीं आया, बहू तो फ़ोन करती नहीं है। ठीक है, किसी से कोई गिला नहीं करना, अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, बड़े अच्छे ढंग से जीनी चाहिए। और मेरी आपको एक सुझाव है कि आप अपने बच्चों की मजबूरियों को समझें। ठीक है, अगर आप में कोई मनमुटाव है तो छोटे शब्दों में, आप थोड़े से शब्दों में कभी अगर लगे कि वो समझ सकते हैं तो उनको समझाइए, अगर नहीं समझते तो आपका ने अगर सुख शांति में अपना बुढ़ापा बिताना है तो आप आराम से अपनी ज़िंदगी जिए, शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी जिए, जो मिला है उसको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए और अपने अच्छे ढंग से ज़िंदगी जीनी चाहिए। लेकिन मेरा आपको एक और भी सुझाव है कि आप अपने ज़िंदगी को रोने धोने की बजाय एक अच्छे ढंग से थोड़े टाइम के लिए अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे ढंग से जिएँ और हर टाइम खुश रहें, उसकी रजा में, भगवान की रजा में खुश रहें। और आप ऐसे करें कि ज़िंदगी जिंदाबाद।
ठीक है। और उसमें क्या है, उसमें आपके लिए बहुत सारी ऑप्शन हैं। आप किसी न किसी NGO के साथ जुड़े। आप देखिए, अब कोरोना चल रहा था, ऑक्सीजन की कितनी कमी आ रही थी, आपने ये कमियाँ ढूंढिए, आप इसमें से जाके ग्रीनरी की तरफ ध्यान दीजिए, पेड़ पौधे लगाएं, उनकी परवरिश कीजिए, उनमें एक ऑक्सीजन तो आपको मिलेगी, लेकिन उसमें आपको एक सुकून भी मिलेगा, ठीक है। आप जो दीनहीन हैं उनकी सेवा की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप ढंग से नहीं कर सकते तो उनको प्यार से, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको प्यार से उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कभी वृद्ध आश्रम जाइए, कभी आप यतीम खाना जाइए, कभी किसी जगह पे जाइए, ताकि लोगों को आपके जो चंद शब्द हैं वो उनको एक एनर्जी देंगे। आपको एनर्जी देंगे तो आप बहुत अच्छा फील करोगे। तो आप ऐसे चलते रहिए, अपनी ज़िंदगी को बिताते रहिए। और आपका ऐसे आप 1-2 जानों के लिए, आप इतना बच्चों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बच्चों की कामना कीजिए कि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें, खुश रहें, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक कारवां बनाना है अपनी लाइफ में कि आपने इतने लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं। आप किसी बच्चे को देखते हो, किसी गरीब को देखते हो, उसमें अपने बच्चे का स्वरूप देखिए, बच्चे का स्वरूप देखिए, ये तो मेरे बेटे जैसा है, ये मेरी बेटी जैसी है, तो आपको वो खुशी मिलेगी। आप उनके सिर पे हाथ रखिए, आप उनको आशीर्वाद दीजिए, आप उनके लिए अगर हो सके किसी प्रकार की उसकी हेल्प कीजिए, अगर वो किसी तरह की उनको मदद चाहिए आप मदद कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से संभल जाएगी और आप बहुत खुश रहेंगे और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें थोड़ी अच्छी लगी होंगी, लेकिन आप मेरी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी जिंदाबाद। नमस्कार।